नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, ह्यूमन एनाटॉमी की ये आज तीसरी क्लास है। तो आपके लिए इसमें 50 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथ ही इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी इसमें कवर करते रहेंगे। तो ANM, GNM, CHO तो NHM का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही अपने सभी साथी तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रवण नलिका में स्रावित चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कैलमेन। श्रवण नलिका में स्रावित चिपचिपा पदार्थ जिसे हम कान का मेल, ईयरवैक्स भी कहते हैं या कर्णमल भी कहा जाता है, इसे वैज्ञानिक रूप से सेरुमेन कहलाता है। सेरुमेन एक प्राकृतिक मोमी पदार्थ है जो कान की नलिका में मौजूद ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह कान की नलिका को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करता है। धूल, गंदगी और अन्य अनेक कारक तत्वों को फंसाकर और बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। कान की नलिका में सेरुमिनस ग्रंथि होती है जो सेरुमेन का उत्पादन करती है। तो इसका सही आंसर होगा सेरुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरुमिनस ग्रंथियाँ जो ऑडिटरी कैनाल में सेरुमेन का स्राव करती है, ये किसका संशोधन है? तो यह स्वेट एपोक्राइन ग्लैंड का। इसका डी आंसर सही होगा। सेरुमिनस ग्रंथियाँ जो कि कान की नली के अंदर मौजूद विशेष पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, इन्हें ईयरवैक्स ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। ये ग्रंथियाँ कान के मेल या सेरुमेन का उत्पादन करती है। सेरुमेन कान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवल विंडो में कौन सी ऑडिटरी ओसिकल जुड़ी होती है? तो कौन सी होती है? स्टेप्स। ये आंसर सही होगा। ओवल विंडो से स्टेप्स नामक ऑडिटरी ओसिकल जुड़ी होती है जो मध्य कान को आंतरिक कान से जोड़ती है। मध्य कान की हड्डियाँ कौन सी होती है? 3 प्रकार की होती है जो कि श्रवण अस्थियाँ भी कहा जाता है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। कौन सी होती है मध्य कान में 3 हड्डियाँ? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। तो इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑडिटरी ओसिकल श्रवण अस्थि का सीधा संबंध टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता है? किससे होता है? मेलियस से। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक ईयर ओसिकल कर्ण अस्थियों का सही क्रम कौन सा है? पहले मेलियस, फिर इनकस और स्टेप्स। ये आंसर सही होगा। मेलियस को हथौड़ा कहा जाता है, इनकस को निहाई भी कहा जाता है, स्टेप्स को रकाब भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? मेलियस का हथौड़ा, इनकस का निहाई और स्टेप्स का रकाब। तो इसका ये आंसर सही होगा। सही क्रम क्या होगा? मेलियस पहले, फिर इनकस और फिर स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संरचना को ईयरड्रम के नाम से जाना जाता है? किसको जानता है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को। इसका सी आंसर सही होगा। जो कि कान की एक पतली झिल्लीनुमा संरचना जो बाहरी कान को मध्य कान से अलग करती है, कौन करती है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पैनिक झिल्ली कान की नली के अंत में स्थित होती है। इसे कर्णपटल या कर्णपटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंग है जो इनर ईयर में पाया जाता है जो श्रवण एलिंग के रूप में कार्य करता है? कौन सा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन बॉडी बैलेंस के साथ संबंधित है? कौन सा है? सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुल कैनाल। इसका डी आंसर सही होगा। ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की सबसे भीतरी परत इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? रेटिना। आँख की सबसे भीतरी परत रेटिना होती है जो प्रकाश को ग्रहण करती है और उसे मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों के रूप में भेजती है। किसमें भेजती है? विद्युत संकेतों के रूप में। बाहरी परत कौन सी होती है? श्वेत पटल। मध्य परत कौन सी होती है? कोरोइड। और भीतरी परत रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की मोटाई बदलने में आँख की कौन सी संरचना सहायक होती है? सीलियरी बॉडी। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख को रक्त पहुंचाने में कौन सी धमनी कहलाती है? तो आँख को रक्त पहुंचाती है कौन सी धमनी होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यानी कि आंतरिक कैरोटिड धमनी, जो कि सबसे अधिक चिकित्सीय रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है, जो मस्तिष्क और आँखों जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आँख के अग्रभाग एंटीरियर सेगमेंट में जलीय द्रव एक्वियस फ्लूइड पाया जाता है। ये किसके द्वारा स्रावित होता है? सीलरी एपिथेलियम के द्वारा। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, इसे उत्तल लेंस कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को अपनी मुख्य धुरी के समानांतर अभिसारित करता है। इसका बी आंसर सही होगा। मानव शरीर में छड़ और शंकु रॉड्स एंड कॉन्स किससे संबंधित है? विजन से, यानी देखने से संबंधित है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेटिना का वह छोटा सा क्षेत्र जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका आँख से निकलती है वह क्या कहलाती है? मैक्युला ल्यूटिया। इसका बी आंसर सही होगा। मैक्युला रेटिना के केंद्र में आँख के पीछे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? आँख के पीछे। आँख का वह क्षेत्र जिसे मानव शरीर का अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है कौन सा होता है? ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जो कि ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से आँखों के बाहर निकलती है और जहाँ प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के अग्रभाग में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? एक्वेस फ्लूइड। इसका सी आंसर सही होगा। आँख के अग्रभाग में पाए जाने वाले द्रव को जलीय द्रव एक्वेस फ्लूइड भी कहा जाता है। अग्रभाग जो कि कॉर्निया और परितारिका आइरिस के बीच स्थित होता है। जलीय द्रव का क्या कार्य होता है? ये आँख के आकार को बनाए रखने और नेत्र संरचनाओं को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। और जलीय द्रव का मार्ग जो कि ये सीलियरी बॉडी द्वारा स्रावित होता है और ट्रेबिकुलर जाल के माध्यम से पूर्ववर्ती कक्ष से बाहर निकलता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में इंट्राओकुलर प्रेशर IOP लगभग कितना होता है? 10 से 20 mmHg। इसका आंसर सही होगा। मानव में सामान्य इंट्राओकुलर प्रेशर IOP जिसे आँखों के अंदर का दबाव भी कहते हैं, क्या कहता है? आँखों के अंदर का दबाव जिसे इंट्राओकुलर प्रेशर IOP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर जो कि 10 से 21 मिलीमीटर पारा mmHg के बीच स्थित होता है। सामान्य कितना होता है? सामान्य IOP 10 से 21 mmHg के बीच। उच्च IOP 21 mmHg से अधिक जो होता है उससे उच्च कहा जाता है। और निम्न कितना होता है? 6 mmHg से कम, जो कि दृष्टि संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। IOP को मापने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? टोनोमेट्री। केनाल ऑफ स्केलम किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? आँख में। स्लेम की नलिका केनाल ऑफ स्केलम जिसे स्क्लेरल शिरापरक साइनस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लेरल शिरापरक साइनस। आँख में कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन के पीछे एक गोलाकार लसिका जैसी वाहिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आँख का प्रकाश संवेदी भाग फोटो सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? रेटिना। इसका सी आंसर सही होगा। रेटिना जो कि आँख के अंदरूनी भाग में स्थित एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत है। जब प्रकाश रेटिना से टकराता है तो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं फोटो रिसेप्टर प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। कौन बदलती है? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। रोडोप्सिन प्रकाश संवेदी वर्णक किसमें पाया जाता है? रॉड्स में। इसका बी आंसर सही होगा। रोडोप्सिन की खोज 1876 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट फ्रांज क्रिश्चियन बॉल ने की थी। किसने की थी? 1876 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट फ्रांज क्रिश्चियन बॉल। रोडोप्सिन एक प्रकाश संवेदी वर्णक है जो कि रेटिना की रोड कोशिकाओं में पाया जाता है, जो मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबाल के अंदर की ओर घुमाने वाली बाह्य पेशी को क्या कहा जाता है? सुपीरियर ओब्लिक मांसपेशी आँख के ऊपरी मध्य भाग में होती है, जिसका मतलब है कि ये आँख नाक के करीब होती है, यानी कि नाक के करीब पाई जाती है। इस मांसपेशी का प्राथमिक काम क्या है? आँख को अंदर की ओर मोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल क्या कहा जाता है? किससे कहा जाता है? एनोस्मिया को, यानी जो सूंघने की शक्ति जो नष्ट हो जाती है उसको कहा जाता है एनोस्मिया। इसका सी आंसर सही होगा। गंध की शक्ति का पूरी तरह से खो जाना या गंध को महसूस न कर पाना क्या कहा जाता है? एनोस्मिया। क्योंकि गंध की अनुभूति का पूरी तरह से अभाव होता है। और हाइपोस्मिया क्योंकि गंध की अनुभूति में कमी होना, हाइपोस्मिया होता है। और गंधों को विकृत रूप में महसूस करना, पेरोस्मिया। और गंधों को अप्रिय या विकृत रूप में महसूस करना, केकोस्मिया। साथ ही गंधों की काल्पनिक अनुभूति कहा जाता है फैंटोस्मिया। तो ये गंध के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है? कौन से? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्योंकि मस्तिष्क के आधार पर एक मटर के आकार की छोटी ग्रंथि होती है। कैसी होती है? मटर के आकार की। ये ग्रंथि कई महत्वपूर्ण हार्मोन स्राव करती है जो शरीर के विकास, प्रजनन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे कि थायराइड, अधिउरक ग्रंथियों, अंडाशय और वृषण को नियंत्रित करती है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका सी आंसर सही होगा। हार्मोन ऑक्सीटोसिन जिसे प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है और पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में स्रावित होता है।
ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क के क्षेत्र में होता है। किसमें होता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन यूटेरिन कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है? कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का डी आंसर सही होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन, प्राकृतिक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकोचन को उत्तेजित करता है और बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान को भी बढ़ावा देता है। कौन सा देता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है? कौन सा? प्रोलैक्टिन। ये आंसर सही होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसलिए दूध के उत्पादन को शुरू करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन नामक एक और हार्मोन जो दूध को नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। कौन से हार्मोन को वोसोप्रेसिन के रूप में भी जाना जाता है? ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या आर्जिनिन वेसोप्रेसिन के रूप में भी जाना जाता है। यह हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है। ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स उदकमेय हो जाता है। कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिड्स उदकमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH का फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। तो थायराइड ग्रंथि जो कि आयोडीन को अवशोषित करती है और फिर उसे थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 जैसे थायराइड हार्मोन में बदल देती है। थायरोक्सिन को T4 को T3 में। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड की समस्या हो जाती है। इसका बी आंसर सही है। मानव शरीर में पित्त हार्मोन का क्या कार्य है? क्या कार्य है इसका? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इसका डी आंसर सही होगा। पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। पैराथायराइड को क्या कहा जाता है? पैराथायराइड हार्मोन। इसका मुख्य कार्य है कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करना। हड्डियों से कैल्शियम को रक्त में स्थानांतरित करने में मदद करता है। गुर्दे को कैल्शियम अवशोषित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है और आंतों को कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करता है। किडनी पर पाई जाने वाली हार्मोन ग्रंथि क्या कहलाती है? एड्रिनल। गुर्दे के ऊपर पाई जाने वाली हार्मोन ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथियाँ एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रेनिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसका ये आंसर सही होगा। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनेलिन हार्मोन। एड्रिनेलिन हार्मोन जो कि एक शरीर की अधिवृक्क ग्रंथि से बनता है, इसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिनेफ्रिन। एड्रेनालाइन के क्या कार्य है? शरीर की लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, दिल की धड़कन को तेज़ करता है और शरीर को ज़्यादा ऊर्जा देता है। साथ ही वायु मार्ग को फैलाता है, जिससे मांसपेशियों को ऑक्सीजन मिलती है और शरीर को फेफड़ों में अतिरिक्त ऑक्सीजन भेजने के लिए प्रेरित करता है। रेनिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? आमाशय की कोशिकाओं द्वारा। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? वृक्क की स्तोकासन कोशिकाओं द्वारा। स्तोकासन कोशिकाओं को कणिकी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। किसमें? कणिकी कोशिकाओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS किससे संबंधित है? रक्त की मात्रा को बनाए रखने में, BP को बनाए रखने में और सोडियम लेवल को बनाए रखने में। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करें उन सबके साथ ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कौन सा एंजाइम प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित करता है? किसमें? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन। रेनिन हार्मोन। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS का लास्ट प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद कौन सा है? एंजियोटेंसिन सेकेंड। RAAS हार्मोन जो कि प्रोटीन, एंजाइम और प्रतिक्रियाओं की प्रणाली है, जो दीर्घकालिक आधार पर रक्तचाप और रक्त की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें 3 प्रमुख पदार्थ शामिल होते हैं। कौन सा? रेनिन जो कि एंजाइम है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो कि एक हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है। 3 प्रमुख पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है किसके द्वारा निर्मित होता है? किसके द्वारा? लीवर। का सी आंसर सही होगा। यह एक A2 ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो रेनिन एंजियोटेंसिन प्रणाली RAS को एक महत्वपूर्ण घटक है, यकृत कोशिकाओं द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स 3F के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? एड्रेनालिन हार्मोन। फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट 3F प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है,
जिसमें एड्रेनल हार्मोन एपिनेफ्रिन है जो तीव्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि तनाव की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सी? एड्रेनलिन का सी आंसर सही होगा। तनाव की प्रतिक्रिया में अधिवृक्क ग्रंथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कार्टिसोल और एड्रेनलाइन जैसे तनाव हार्मोन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन तनाव के लिए अल्पकालिक प्रतिक्रियाओं शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन, बी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि दोनों का उदाहरण है? कौन से? पेनक्रियाज, इसका सी आंसर सही होगा। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रियाटिक आइसलेट्स में कौन सी सेल्स है जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी? बीटा कोशिकाएँ। बीटा कोशिकाएँ इंसुलिन का उत्पादन करती है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है क्या कहलाता है? ग्लूकागोन, इसका डी आंसर सही होगा। यह हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और इसे रक्त में छोड़ता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंसुलिन का कार्य नहीं है? इंसुलिन का कार्य कौन सा नहीं है? ग्लूकोनोजियोसिस, इसका ए आंसर सही होगा। कार्य नहीं है ये पूछा तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन, फैट इत्यादि में न्यू शुगर का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ए आंसर सही होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर गैर कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों जैसे प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसका ये आंसर सही होगा। कौन सी हार्मोन को 5-हाइड्रोक्सीथायरप्टामाइन 5-HT के रूप में जाना जाता है? किसको? सीरोटोनिन, इसका डी आंसर सही होगा। सीरोटोनिन एक मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। सीरोटोनिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS और जठरांत्र संबंधी मार्ग में पाया जाता है, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तंत्रिका जो आवेगों को ब्रेन से प्रभावित अंग की ओर ले जाती है क्या कहलाती है? मोटर नर्वस प्रेरक तंत्रिकाएँ, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी कोशिका है जो PNS मेलिन शीत में पाई जाती है? कौन सी होती है? स्वान सेल्स, ये आंसर सही होगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS में माइलिन म्यान बनाने वाली कोशिका स्वान कोशिका होती है। माइलिन शीत तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर लिपटी हुई एक सुरक्षात्मक परत होती है जो वसा, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड्स ऑफ रेनवायर किस में पाया जाता है? एक्सॉन में, तो इसका डी आंसर सही होगा। रेनवायर के नोड्स माइलिनेटेड तंत्रिका तंतुओं के अक्षतंतु पर पाए जाते हैं जहां माइलिन म्यान में अंतराल होता है। तो इस प्रकार ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित 50 MCQ लेकर आए थे। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कवर किया है। तो इस प्रकार की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।